बड़ी सोचने का विषय है कि जहाँ पर यादव बाहुल्य लोग हैं, जहाँ पर लोग इतने ज़्यादा हैं इस पर्टिकुलर कास्ट के, तो मैं समझती हूँ कि वहाँ पर इस प्रकार की घटना क्यों हुई, ये सोचने का विषय है और ये जांच का भी विषय है। जब पूरा जो एक जन जागृति जागरण हो रहा है कि सनातन के विषय में हिंदू धर्म जागरण हो रहा है पूरी पूरी मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में या आप कह लीजिए पूरे देश में एक ऐसा माहौल है जहाँ पर जो है लोग धर्म को लेकर के एकजुट हो रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, अगर वो हिंदू है तो वो एक हो रहा था। फिर ऐसी घटना वहीं पर क्यों होती है जहाँ पर यादव जनसंख्या ज्यादा है? ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। हालांकि हर व्यक्ति को अपनी स्वेच्छा है, स्वतंत्रता है। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े ऐसे साधक, ऐसे मुनि रहे हैं जो अन्य जातियों। इस तस्वीर को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अपने मॉनिटर स्क्रीन पर जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। बहुत सारे सपने अपर्णा यादव के थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में आएंगी तो उनका राजनीतिक कद बढ़ेगा, चुनाव लड़ेंगी, विधायक भी बनेगी, सांसद भी बनेंगी, मंत्री पद भी मिलेगा। तमाम ऐसे सपने हर किसी के होते हैं। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा यादव, और अपर्णा यादव ने जो उम्मीद की थी उसका 1/3 भी अपर्णा को आज तक नहीं मिल पाया है। और अपर्णा को भारतीय जनता पार्टी में आए एक लंबा अरसा हो गया है, एक लंबा समय हो गया है। इस तस्वीर में थोड़ा सा अगर देखा जाए तो चेहरे पे अपर्णा यादव की चमक है, थोड़ा सा खुश नजर आ रही हैं। ये जेपी नड्डा हैं, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, ये तमाम बड़े चेहरे इस वक्त हैं मॉनिटर स्क्रीन पर। और सबसे बड़ी बात है कि क्या अपर्णा का बीजेपी में आना सबसे बड़ी भूल है? क्या अपर्णा को बीजेपी में नहीं आना चाहिए था? क्या अपर्णा यादव अगर समाजवादी पार्टी में रहती तो शायद वहां उन्हें मौका मिल पाता, वहां उन्हें मौका मिल भी सकता था। दरअसल अपने दर्शकों को बताएं कि जो ताजा हालात इस वक्त के हैं, वो ये हालात साफ तौर पर बता रहे हैं कि इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल में अपर्णा यादव फंस गई हैं। एक नहीं कई कारण बताऊंगा। पहला कि अपर्णा को अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। वो बात अलग है कि बीजेपी में महिला उपाध्यक्ष के पद पर है, लेकिन क्या इतना भर ही काफी है? और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, अभी हाल ही में उनके पति प्रतीक यादव से रंगदारी वसूली जाती है। वो भी 1-2 लाख की नहीं, करोड़ों की रंगदारी उनसे वसूली जाती है। लेकिन हम क्या देखते हैं, उन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो भी उत्तर प्रदेश में सर उठाएगा, जो गुंडागर्दी, तानाशाही, ये तमाम चीजें, उसके खिलाफ कदम उठाया जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज है जो ये नजर आती है कि भैया मौजूदा समय के अंदर अपर्णा यादव अपनी सरकार में बेबस हैं। आज अपर्णा यादव जो है वो अपनी ही सरकार के अंदर पूरी तरीके से परेशान नजर आ रही है। अपर्णा यादव को कोई बड़ा जो है अगर कहा जाए तो पद नहीं मिल पाया है, उनके पति की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वो दर दर भटक रही हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी में आना, समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आना उनकी सबसे बड़ी भूल है? हालांकि अपर्णा यादव ने हाल ही में कुछ बड़े बयान दिए थे। उनके बयान से एक बात ये साफ नजर आई कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकती हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि उत्तर प्रदेश के इटावा के अंदर कथावाचकों के साथ मारपीट हुई। उस मारपीट के मामले में हमने देखा कि अपर्णा यादव का यह कहना कि पूजा पाठ करने का अधिकार सबको है। एक और तस्वीर देखी जाती है, दूसरी तस्वीर में यह आता है कि अपर्णा यादव ये भी कहती हैं कि वो कभी अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ नहीं लड़ेंगी, वो कभी अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ नहीं जाएंगी। ये तक देखा जाता है कि उनकी जो सास हैं, उनकी कुछ समय पहले पुण्यतिथि थी, उस पर पौधारोपण उन्होंने किया, अपनी सास को याद किया। तो ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं कि अपर्णा यादव ने मुलायम परिवार का साथ नहीं छोड़ा। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ उन्होंने लिया, वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद भी लिया था। तो ये चीजें नजर आ रही हैं कि क्या अपर्णा यादव का वाकई जो राजनीतिक सफर है वो बीजेपी में आकर कहीं ना कहीं रुका है। ब्रेक तो लगी है,
क्योंकि अपर्णा को बीजेपी के अंदर महिला उपाध्यक्ष का पद भी तब दिया जाता है जब वो पार्टी छोड़ने की बात करती हैं। जब पार्टी छोड़ने की नौबत तक आ जाती है, गृह मंत्री अमित शाह का फोन आता है, उसके बाद कुछ सोचा जाता है अपर्णा को लेकर। लेकिन ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने अपर्णा को सपा में आने का ऑफर तक दिया था। वो तो कह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को बीजेपी में कभी मान सम्मान नहीं मिलेगा, कभी उनकी इज्जत नहीं होगी। अगर उन्हें मान सम्मान चाहिए, उन्हें अगर प्रतिष्ठा मान चाहिए, तो उन्हें सपा की तरफ आना पड़ेगा। तो ऐसे में यह देखा जा रहा है कि क्या अपर्णा यादव को भी अब इस बात का एहसास हो रहा है, क्योंकि अब मैं बार बार पिक्चर की तरफ इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि अपर्णा यादव के साथ देखिए पूरा एक दलबल मौजूद है, समझ रहे हैं, लेकिन आज ये दलबल नजर नहीं आ रहा, आज गायब पड़ा हुआ है। अपर्णा यादव अपने पति प्रतीक यादव के लिए, इंसाफ के लिए इधर उधर भटक रही हैं। कितनी हैरानी की बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी की सरकार है और योगी सरकार के अंदर खुलेआम रंगदारी वसूली जा रही है। प्रतीक को फोन किया गया है, अपर्णा यादव जो है वो बेबस हैं, वो अपने ससुराल पक्ष से जो है वो मदद मांगती नजर आ रही हैं। तो ये देखा जा रहा है कि क्या अब वो वक्त आ गया है जिसका काफी समय से इंतजार किया जा रहा था, जिस बात को लेकर काफी समय से कहा भी जा रहा था कि अपर्णा अब सपा का दामन थामेंगी, बीजेपी से वो इस्तीफा देंगी। तो बीजेपी से इस्तीफा देते हुए अपर्णा क्या समाजवादी पार्टी की तरफ आएंगी? और समाजवादी पार्टी की तरफ अगर अपर्णा आती हैं तो क्या वहां उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा? कौन सी सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा? और क्या आने वाले वक्त में अपर्णा यादव सपा की टिकट से चुनाव लड़ते नजर आएंगे? हालांकि मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दूं, शायद उन्हें पता भी होगा कि ऐसा नहीं कि सपा ने बिल्कुल दरकिनार किया हो। सपा ने लखनऊ कैंट से अपर्णा को टिकट भी दिया था, लेकिन अपर्णा चुनाव लखनऊ कैंट से हार जाती है। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपर्णा को पूरी तरीके से साइडलाइन किया। लेकिन अब तस्वीर ये देखी जा रही है कि भैया समाजवादी पार्टी के साथ जिस तरीके से अपर्णा का मेलजोल बढ़ रहा है, जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी की तरफ आती नजर आ रही है, योगी आदित्यनाथ से वो नाखुश नजर आ रही है, सरकार से नाखुश नजर आ रही है, तो क्या अपर्णा यादव अब योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा सौंप समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे? और अगर समाजवादी पार्टी की तरफ अपर्णा जाती हैं तो क्या जेठ अखिलेश जेठानी डिंपल जो है वो उनकी मदद यहाँ पर करते नजर आएंगे? और क्या अपर्णा किसी एक सीट से चुनाव भी लड़ सकती है सपा की टिकट से? क्योंकि 27 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी परिवार को मजबूत करना चाह रही है और जो हालात इस वक्त है वो साफ तौर पर बताते हैं कि अगर यही स्थिति रही अपर्णा की बीजेपी के अंदर तो बीजेपी से अपर्णा इस्तीफा देकर सपा की तरफ जा सकती हैं।